नमस्कार, मेरा नाम है शुभम और आप देखना शुरू कर रहे हैं बिहार मिरर। इस वीडियो में चर्चा करेंगे अररिया लोकसभा सीट की, क्योंकि अररिया में भी चुनावी माहौल बिल्कुल बदल गया है। मुकाबला जोरदार हो गया है। एक तरफ आरजेडी है तो दूसरी तरफ बीजेपी। सीमांचल का अररिया लोकसभा सीट तीसरे फेज में मतदान होना है। 7 मई को मतदान की प्रक्रिया है, लेकिन उससे पहले बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत को अररिया लोकसभा सीट पे झोंक दिया है। आरजेडी भी लगातार अररिया में अपने समीकरण को मजबूत कर रही है। समझेंगे कि अररिया लोकसभा सीट का चुनावी माहौल क्या कह रहा है, लेकिन उससे पहले खगड़िया लोकसभा सीट की चर्चा करते हैं, क्योंकि खगड़िया का एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है। देखिए, खगड़िया लोकसभा सीट पे लोजपा रामविलास के प्रत्याशी राजेश वर्मा है, युवा चेहरा है। दूसरी तरफ यह सीट इंडिया गठबंधन से सीपीएम के खाते में गई है, मार्क्सवादी पार्टी के खाते में, जहां से संजय कुमार चुनावी मैदान में है। और संजय कुमार का ही वीडियो सोशल मीडिया पे जम करके वायरल हो रहा है। 2019 में भी जब खगड़िया लोकसभा सीट से मुकेश सहनी थे चुनावी मैदान में और दूसरी तरफ महबूब अली केसर थे, तब भी एक ऑडियो खगड़िया से वायरल हुआ था, जिसका प्रभाव भी चुनावी माहौल में देखने मिला। हालांकि वो ऑडियो फर्जी था, लेकिन इस बार 2024 के चुनाव में जो वीडियो खगड़िया से सामने आई है वो एकदम ओरिजिनल वीडियो है। संजय कुमार का एक इंटरव्यू सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है और यह वीडियो खगड़िया लोकसभा के चुनावी माहौल को बिल्कुल बदल सकता है, एक बड़ा प्रभाव डाल सकता है। देखिए, उस वीडियो में, उस इंटरव्यू में संजय कुमार ये कह रहे हैं कि अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है तो धारा 370 फिर से लागू होगा। जिसके बाद संजय कुमार का यह क्लिप सोशल मीडिया पे वायरल हो गया। धारा 370 को लेकर के संजय कुमार का बयान और बीजेपी लगातार अब उस वीडियो को टारगेट करके इंडी गठबंधन के मंसूबों को बता रही है। संजय कुमार के इस बयान के बाद खगड़िया के मुस्लिम वोटर पे इसका कितना ज्यादा प्रभाव पड़ेगा और उससे कई ज्यादा हिंदू वोटर पे इसका प्रभाव पड़ेगा, ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा। लेकिन इतना तो निश्चित अभी दिख रहा है कि संजय कुमार के इस बयान के बाद लोजपा रामविलास के कैंडिडेट एनडीए के प्रत्याशी राजेश वर्मा को बेनिफिट होता हुआ दिख रहा है। अब बात करते हैं अररिया लोकसभा सीट की। अररिया लोकसभा सीट सीमांचल का क्षेत्र है, मुस्लिम बाहुल्य इलाका है और तीसरे फेज में यहां मतदान की प्रक्रिया होनी है। 7 मई को मतदान की प्रक्रिया होगी। उससे पहले अररिया में आरजेडी और बीजेपी ने पूरी ताकत अपनी झोंक दी है। जेपी नड्डा पहुंचे थे अररिया और अररिया से जेपी नड्डा जम करके इंडी गठबंधन पे बरसे। जेपी नड्डा ने अररिया में कहा कि इंडिया गठबंधन राम विरोधी गठबंधन है। आरजेडी पे भी जेपी नड्डा खूब गरजे, क्योंकि देखिए, अररिया लोकसभा सीट का जो चुनावी माहौल है अब वो बिल्कुल बदल चुका है। कांटे की टक्कर अररिया में होते हुए दिख रही है। यही वजह है कि बीजेपी चाहती है कि किसी भी कीमत पे सीमांचल का अररिया लोकसभा सीट बीजेपी के पास रहे, क्योंकि आरजेडी के खाते में भी अररिया लोकसभा सीट 2014 में गई थी। 2018 के उपचुनाव में भी आरजेडी ने बाजी मारा था। पूरे समीकरण को समझेंगे। देखिए, 2014 के लोकसभा चुनाव में आरजेडी कैंडिडेट तस्लीमुद्दीन ने जीत दर्ज किया था और बीजेपी के कैंडिडेट प्रदीप कुमार सिंह को हार का सामना करना पड़ा था। तस्लीमुद्दीन की मौत हो गई 2017 में। फिर 2018 में उपचुनाव हुआ और आरजेडी कैंडिडेट सरफराज आलम ने जीत दर्ज किया। उस वक्त भी प्रदीप कुमार सिंह को हार का सामना करना पड़ा। लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव में पासा एकदम पलट गया। प्रदीप कुमार सिंह ने जीत दर्ज किया और सरफराज आलम निकटतम प्रतिद्वंदी रहे। अररिया में एमओएस समीकरण का एक अच्छा खासा प्रभाव माना जाता है, क्योंकि 43% मुस्लिम है, 7,15,000 के आसपास मुस्लिम वोटर और 2,10,000 के आसपास यादव वोटर एक निर्णायक स्थिति में चुनावी परिणाम को ले जाते हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी की जीत की वजह एमवाई फैक्टर से वाई फैक्टर को माना गया था, क्योंकि यादवों ने मुस्लिम से हटकर बीजेपी को भरपूर सहयोग किया, जिस वजह से बीजेपी की नैया अररिया में पार हुई थी। यही वजह 2019 में सामने आई, जिस वजह से प्रदीप कुमार सिंह ने जीत दर्ज किया, क्योंकि अगर 43% मुस्लिम है तो 57% हिंदू भी है। लेकिन 2024 के चुनाव में एमओएस समीकरण मिल करके बीजेपी की गोलबंदी करने में जुटी हुई है। यही वजह है कि बीजेपी लगातार अररिया में अपनी पूरी ताकत को झोंक रही है।
क्योंकि इस बार शहनवाज को वहां से उतारा गया है चुनावी मैदान में, और शहनवाज बिहार सरकार में महागठबंधन के सरकार में मंत्री भी रह चुके थे। उन्होंने अपने क्षेत्र में सीमांचल में एक अच्छा खासा प्रभाव जमाया है, और इस बार तेजस्वी का भी एक अच्छा खासा नेतृत्व सामने आ रहा है, जिस वजह से अररिया लोकसभा सीट पे एमवाय समीकरण एकजुट होने की संभावना है, और एमवाय फैक्टर इस बार मिलकर बीजेपी की गोलबंदी कर सकती है। क्योंकि देखिए, अररिया लोकसभा सीट पे आरजेडी ने भी कब्जा किया 2014 में, 2018 में भी कब्जा हुआ, और 2019 में बीजेपी के खाते में गई। लेकिन वहां जो आरजेडी का कोर वोट बैंक है वो अभी भी मजबूत माना जा रहा है। यही वजह है कि अररिया लोकसभा सीट पे जो चुनावी माहौल है, जो कांटे की टक्कर है, वो देखी जा रही है। तेजस्वी भी अररिया पहुंचे थे और जम करके बीजेपी पे बरस रहे थे, सीमांचल का जिक्र कर रहे थे कि सीमांचल के साथ किस तरह से दुर्व्यवहार किया जाता है। और जेपी नड्डा भी पहुंचे थे। जेपी नड्डा ने तो इंडिया गठबंधन को राम विरोधी तक कह दिया, क्योंकि अररिया लोकसभा सीट पे अगर 57% हिंदू बीजेपी के साथ होते हैं, एनडीए के साथ मजबूती के साथ खड़े होते हैं, तब आरजेडी का समीकरण बिगड़ सकता है। लेकिन अगर एमवाय समीकरण एकजुट हो जाए, 43% जो मुस्लिम वोटर हैं और जो यादव वोटर हैं वो एकजुट हो जाए, तो फिर मुकाबला बीजेपी के लिए बेहद ही मुश्किल होने वाला है। यही वजह है कि अररिया लोकसभा सीट पे जो चुनावी माहौल है उसकी सरगर्मी बढ़ गई है। अररिया लोकसभा सीट को लेकर के आपकी क्या राय है, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अगर आप इस पूरी खबर को हमारे यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कर लें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।